अब सिंह चौटाला ने दिया था कि अमित शाह के सामने नतमस्तक हुए, कुछ इस तरीके का बयान, वो क्लिप जो सोशल मीडिया पे वायरल, उसके बाद ही ये सारा बवाल हो रहा है। तो 2024 का चुनाव ताज़ा चुनाव है। कैसे हार गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी? ये नोटिस वाला मामला छोड़ कर आमी सामी बैठ कर बात कर लो। आमी सामी में तावड़ी निपटेगा, कोर्ट में बाद में फैसला वही आना जो अभय सिंह जी कहने लग रहे हैं। हुड्डा साहब से कई बारी बयान होता तो कहते मेरे मित्र हैं मोदी जी। आपने मेरा मित्र है जब भी तो तीसरी बार बीजेपी की सरकार आ गई। किसान आंदोलन हुआ 2016 में, जाट आरक्षण हुआ। एक जाति को विशेष जाति कहकर टिप्पणी करके ये कह रही है कि मैंने उनके कुर्ते कुट्टी पे टंगवा दिए और आने वाले टाइम पे वो कुट्टी भी नहीं रहेगी। तो क्यों नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस दिया, जिन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश का नाश कर दिया? उस भाजपा के सामने वे हाथ जोड़ के खड़े हैं। सरकार के साथ लड़ाई लड़ने की बजाय अभय सिंह को नोटिस दे देंगे, क्रिमिनल जो है केस करेंगे, सिविल केस करेंगे, डेफर्मेशन करेंगे। ये चीजें आपस में क्यों हो रही है? बीजेपी ने जाट और बानिया समाज का रिश्ता खराब करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से ऐसा वाहियात बयान दिलवा दिया। देखिए, बहुत साल कांग्रेस ने हमारे पार्टी की तरफ उंगली कर करके बहुत मजाक उड़ाया। अब थोड़ा समय हमारा आ गया उनका मजाक देखने का। नहीं तो हरियाणा प्रदेश ये समझ गया है कि बी बा टीम नहीं है, हुड्डा साहब ही बीजेपी है। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। अभय सिंह चौटाला के एक बयान ने प्रदेश में सियासी भूचाल ला दिया और उसके बाद उसके प्रत्युत्तर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि मैं तो मानहानि का दावा करूंगा, सिविल और क्रिमिनल मुकदमा जो है वो दायर करूंगा। जैसे ही ये बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया तो इनेलो के आईटी सेल ने जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोशल मीडिया पर आईना दिखाते हुए ये कहा कि कोर्ट में तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अभय सिंह को देखने के लिए आए गए, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है। आप नोटिस भेजो तो हम बातचीत करेंगे। अब 3 दिन के लिए लगातार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी यहीं हैं और अभय सिंह चौटाला के 3 दिवसीय दौरे जो हैं वो रोहतक, झज्जर, सोनीपत के हैं। आज भी जो है अभय सिंह चौटाला जो है महम विधानसभा के दौरे करेंगे, उसके बाद कल रोहतक में रहेंगे और झज्जर में रहेंगे और परसों भी जो है बहादुरगढ़ और बादल विधानसभा को वो कवर करेंगे। तो लोग कह रहे हैं कि आमने सामने डिबेट के लिए जो है वो चैलेंज जो है वो हुड्डा परिवार को दिया जा रहा है। भूपेंद्र नफे सिंह राठी इस वक्त मेरे साथ हैं। नफे सिंह राठी की राजनीतिक विरासत को ये आगे बढ़ा रहे हैं। भूपेंद्र भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कह रहे हैं कि हम कोर्ट में देखेंगे, आप लोग कह रहे हो कि कोर्ट में क्या देखना कि आमने सामने आ जाओ। 3 दिवसीय जो है अभय सिंह चौटाला रोहतक में ही है। बिल्कुल, इसमें ना केवल हुड्डा साहब का भी टाइम बचेगा, बल्कि जो खर्चा होगा उनका कोर्ट कचहरी जाने में, उसमें भी उनको फ़ायदा ही मिलेगा। आमी सामी बैठ के अगर हुड्डा साहब का कोई किसी बात को लेकर अलग विचार है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आज आपके रोहतक में हैं, कल झज्जर ज़िले में है, परसों फिर दोबारा रोहतक ज़िले में आऊँगे। तो वो उनसे किसी भी टाइम बात करके कि भाई अभय सिंह जी, मैं आपसे आमने सामने बैठ के जो आपने मुझ पे एलिगेशन लगाया उसका जवाब देना चाहता हूँ, तो वो दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आ जाएगा। नोटिस देना और ये करना, तो नोटिस तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जब 2016 में जाट आरक्षण हुआ, हमारे 32 बच्चे शहीद हुए, तब भाजपा सरकार को देना चाहिए था कि तुमने मेरे रोहतक का नाश कर दिया, उजाड़ दिया रोहतक, पूरे देश दुनिया में रोहतक बदनाम कर दिया, सोनीपत बदनाम कर दिया कि वहाँ रेप हुआ, क्या कुछ हुआ। तब क्यों नहीं बीजेपी वालों को नोटिस दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने? उसके बाद जब किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने किसान धरने पे बैठे, तब क्यों नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने नोटिस दिया मुकदमा दर्ज कराने का बीजेपी वालों को? उसके बाद रोहतक का नाश होने लग रहा है, बदमाशी बढ़ने लग रही है, रोज़ मर्डर होने लग रहे हैं, रोज़ फिरौती मांगे जाने लग रही है। क्यों नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बीजेपी सरकार को नोटिस दिया कि भाई ये जो इतना गलत हो रहा है मेरे एरिया में, मेरे प्रदेश में, इसके लिए मैं सरकार के इन लोगों को जिम्मेदार मानता हूँ, नोटिस दिया। और फिर एक पार्टी की प्रदेश की अध्यक्ष एक जाति को विशेष जाति कहकर टिप्पणी करके ये कह रही है कि मैंने उनके कुर्ते कुट्टी पे टंगवा दिए और आने वाले टाइम पे वो कुट्टी भी नहीं रहेगी। तो क्यों नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस दिया? नोटिस उनको दे रहे हैं जो 24 घंटे हरियाणा प्रदेश के लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। नोटिस उनको दे रहे हैं जब किसानों की पेंशन काट ली, जब उन्होंने ये कहा कि हम चंडीगढ़ सचिवालय घेराव करेंगे और पेंशन लागू हुई। नोटिस उनको दे रहे हैं जब बिजलियों के दाम बढ़ा दिए और उसके लिए प्रदर्शन करें और लोगों को दोबारा से पुराने रेट पे बिजली मिली।
नोटिस उनको देने लग रहे हैं जो आज भी हरियाणा प्रदेश के युवा को नशे से, बदमाशी से और अन्य वारदातों से बचाना चाहता है। उनको तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नोटिस देने लग रहे हैं, और जिन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश का नाश कर दिया उस भाजपा के सामने वे हाथ जोड़ के खड़े हैं। यही बयान तो अभय सिंह चौटाला ने दिया था कि अमित शाह के सामने नतमस्तक हुए, कुछ इस तरीके का बयान, वो क्लिप जो सोशल मीडिया पे वायरल, उसके बाद ही ये सारा बवाल हो रहा है। आप देखिए ना, अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी गलत हैं तो 2024 का चुनाव ताज़ा चुनाव है, कैसे हार गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी? अब की बार हुड्डा सरकार, लेकिन आई तो कौन है? किसने धोखा दिया फिर? दूसरा उदाहरण, राज्यसभा का चुनाव था अभी, 37 एमएलए की पार्टी 28 पे आ गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 5 उन विधायकों को तो नोटिस दे दिया जो किसी दूसरी गुट के समर्थक हैं, 4 उनके भी हैं। मैं उनसे पूछ लेता हूं, हुड्डा साहब उन चारों को भी नोटिस देंगे या केवल अभय सिंह चौटाला जी को नोटिस देंगे? अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के एमएलए ने धोखा नहीं दिया तो फिर आपके 28 कैसे आए? अपनों को तो नोटिस दे नहीं रहे हैं, दूसरों को नोटिस देकर पार्टी से निकलवाना चाहते हैं। और जो इंसान हरियाणा प्रदेश की आवाज़ बनने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, बन चुके हैं, उनको ये धमकी दे रहे हैं कि हम नोटिस से आपको दबा लेंगे। दबेंगे नहीं। जो इंसान सच्चा है, खरा है, वो इन नोटिसों से नहीं घबराता। अच्छा, एक बात और राठी साहब, मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि विपक्ष की लड़ाई सत्ता से होती है, अभय सिंह से क्या लड़ाई है? मतलब समझ ये नहीं आ रहा यार। अभय सिंह की पार्टी के 2 विधायक हैं, आप लोगों के पास 37 हैं, चलो भाज गए, छोड़ गए, अलग अलग चीज़ें हैं, तो भी 28 हैं, 37 हैं। कांग्रेस के तो आज भी हों, बेशक कहीं भी जा रहे हैं वो। सरकार के साथ लड़ाई लड़ने की बजाय अभय सिंह को नोटिस दे देंगे, क्रिमिनल जो है केस करेंगे, सिविल केस करेंगे, डेफर्मेशन करेंगे, ये चीज़ें आपस में क्यों हो रही हैं? ये देखिए, ये बौखलाहट है। हुड्डा साहब को ये वहम हो गया था कि हरियाणा की जनता उनकी बपोती है। उनको ये लगता था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हरियाणा की जनता के दिमाग में ये रहेगा कि बीजेपी का कोई विकल्प है तो वो कांग्रेस है। और मैं तो कहूँगा कांग्रेस भी ना होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। लेकिन अब वो ज़मीन खिसक गई है। इस बार के 2024 के चुनाव में लोगों ने यही सोचकर हुड्डा परिवार को वोट दी थी पूरे हरियाणा में कि भाई बीजेपी की रांद अगर कट रही है तो कांग्रेस की नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के थ्रू कट रही है। वो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। वो जब कांग्रेस के लोगों से पूछते हैं तो जवाब नहीं मिलता उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के लिए दिन रात मेहनत करी, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार लाने के लिए मेहनत करी, लेकिन सरकार तो आई नहीं। वो पार्टी की सरकार आ गई जिसको खुद के अपने सर्वे में ये लग रहा था कि 20 या 25 से ऊपर सीट नहीं है, और वो पार्टी फुल मेजोरिटी में सरकार बना गई हरियाणा में। तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को क्यों घबराहट नहीं होगी अभय सिंह चौटाला जी से? क्योंकि अब वो सभी लोग ये बात समझ गए हैं कि तुम लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि हरियाणा में बड़ा जाट लीडर कौन, इसकी वर्चस्व की लड़ाई हो? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी शुरू से 36 बिरादरी के लीडर रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमेशा से 36 बिरादरी की राजनीति करी है। वो एक पर्टिकुलर समाज के नेता नहीं थे। अगर कोई अपने आप को किसी समाज का ठेकेदार मानता है तो उसकी बेवकूफ़ी है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हर उस वर्ग की आवाज़ उठाई है जो वर्ग सरकार द्वारा प्रताड़ित किया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को देखना चाहिए, जब पेंशन कटी तो केवल जाट की तो नहीं कटी, उसमें अदर कास्ट के भी लोग थे। जब किसान अनाज मंडी में अपना अनाज बेचने गए तो गुट्ठा केवल जाट का नहीं लग गया था, सभी का लग गया था। जब बिजली के दाम बढ़े तो केवल एक जाट के नहीं बढ़े थे, सभी के बढ़े थे। और अब इसका आप दूसरा उदाहरण देख लिया, बीजेपी ने जाट और बाणिया समाज का रिश्ता खराब करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से ऐसा वाहियात बयान दिलवा दिया। वो जाट और बाणिया का रिश्ता जो पता नहीं कितने सालों से चलता आ रहा है, आर्डर की दुकान से लेकर या कोई और बड़े काम से लेकर, आज भी जाट अगर उसको किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहला याराना बाणिया के साथ निभाता है। लेकिन गुप्ता मैडम ने एक बयान दिया कि जाट समाज के साथ ये टिप्पणी जो जोड़ी जा रही है वो गलत है, मैं तो जाट समाज की बेटी हूँ। तो फिर वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा ना कि अगर आप बेटी हो तो फिर आप हटा लो, गुप्ता लगा लो, हुड्डा लगा लो, राठी लगा लो, सियाग लगा लो। ऐसे कहने से नहीं, पहले आप किसी को गाली दे दो और फिर आप गाली देने के बाद उसको ये कन्फर्म कर रहे हो लीपा पोथी करके कि गाली तो मैंने दी है
लेकिन वो दूसरे सेंस में दे दी। गाली गाली होती है। आप किसी जाति को पहली बात विशेष जाति कह रहे हो, आज से नहीं कह रहे, जब से हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तब से कह रहे हैं। और अगर विशेष जाति के किसी आदमी ने सवाल पूछ लिया आपसे तो आप बौखलाट जाओगे क्या? अच्छा एक बात हो, 2024 के चुनाव से पहले का आपने जिक्र किया, लोग जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए आतुर थे और सारी चीज़ें चल रही थी, उस दौरान कई सोशल मीडिया पे अब भी क्लिप वायरल आती हैं बार बार बीच बीच में कि इन वोट काटुओं को वोट मत देना। तो वोट काटुओं को नोटिस क्यों दिया जा रहा है? मतलब ये चीज़ भी समझ नहीं आई, आप लोगों को आ रही है कुछ ऐसा? देखिए 24 के चुनाव में लगभग ग्राउंड पे हर जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि इनेलो वोट काटू है। लोगों ने इनेलो को वोट नहीं दी। हमारे 2 ही विधायक आए तो जाहिर सी बात हमें तो नहीं आई, लेकिन वो वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उनसे सेटिंग कर ली कि मेरी इतनी सीटें रुकनी चाहिए 40-42 की रेंज में। फुल मेजोरिटी आ गई तो भाई मामला कुछ और हो जाएगा। मतलब फिर तो सीएम पद कट जाएगा। आप इसको सीएम पद मान लो या बीजेपी की तलवार मान लो कि भी इधर अगर कांग्रेस सीएम बना दोगी तो बीजेपी भी इधर देगा मारेगी, और नहीं बनोगे तो मैं खरीद फरोख्त कर लूँगा। लेकिन आप ये देखिए कि वो 1 साल भी नहीं टिके। 37 में से 9 एमएलए, 37 के 37 होते तो एक तरफा करमवीर बोध एमपी बनते। दलित समाज के सदस्य हैं। अच्छा लगता है, गरीब परिवार का अज्ञान लग रहा है इंसान, लेकिन हुड्डा साहब ने 9 बेच दिए 1 साल के भीतर भीतर। 28 में चुनाव आओगा, 9 और बिकेंगे। अच्छा एक चीज़ और है, अब एक चीज़ और मतलब कांग्रेस के संगठन को लेकर चल रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। लेकिन जो कांग्रेस की बगावत और गुटबाजी है ना, वो अब तो सोशल मीडिया और स्टेटस पे चल रही है। चाहे वो गोकुल सेतिया हो, चाहे वो ब्रजेंद्र सिंह का मामला हो, या कांग्रेस के अब जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें जो है तू मैं की लड़ाई हो, वो दिख रही है। देखिए बहुत साल कांग्रेस ने हमारे पार्टी की तरफ उंगली कर करके बहुत मजाक उड़ाया है। अब थोड़ा समय हमारा आ गया उनका मजाक देखने का। जो किसी के घर में आग लगाता है, आग उसके घर में भी लगती है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अशोक तंवर जी को पार्टी से ज़बरदस्ती नहीं निकलवाया? क्या भूपेंद्र हुड्डा जी ने कुमारी शैलजा जी के साथ कितना विश्वासघात कराया? क्या भूपेंद्र हुड्डा जी ने किरण चौधरी के साथ विश्वासघात कराया? हर एक उस लीडर को निकालने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई जो कांग्रेस में मजबूत थे। हालांकि अब वो जहाँ भी गए हैं वहाँ वो एक लिमिटेड पद से आगे, उनको आगे कोई भविष्य नहीं है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोच ये है कि मैं, मेरे जाए पाछे मेरा बेटा, वो पीडी जाली हुड्डा साहब, अब वो आगा होंगे जो काम करने वाले हैं, जो जनरेशन काम करना चाहती है, काम देखना चाहती है। और इसी वजह से हमारी तो रिक्वेस्ट है, सबसे टॉप मोस्ट सीनियर लीडर्स में आते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये नोटिस वाला मामला छोड़कर आमी सामी बैठ कर बात कर लो। आमी सामी में तावड़ी निपटेगा, कोर्ट में बाद में भी फैसला वो ही आना जो अभय सिंह जी कहने लग रहे हैं। जो ये कहते हैं ना, हुड्डा साहब से कई बारी बयान होता तो कहते मेरे मित्र हैं मोदी जी। हमने मेरा मित्र है जब भी तो तीसरी बार बीजेपी की सरकार आ गई। तो इसमें नोटिस में कुछ नहीं दे रहा। अपना हरियाणा के जनता के हिसाब से जो अभय सिंह चौटाला जी मांग कर रहे हैं, उन मांगों में उनका समर्थन करो, विपक्षी दल की भूमिका निभाओ। नहीं तो हरियाणा प्रदेश ये समझ गया है कि बी बार टीम नहीं है, हुड्डा साहब ही बीजेपी है। तो ये भूपेंद्र नफे सिंह राठी हैं, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। नोटिस, क्रिमिनल मुकदमा और सिविल मुकदमा, ये जो सारी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, अलग अलग क्लिपों का वायरल होना, वो सारी चीज़ें अब 3 दिवसीय जो है अभय सिंह चौटाला रोहतक झज्जर में है। और ये इलाका आप लोग अपना गढ़ मानते हैं, और ये लोग आप लोगों को चैलेंज कर रहे हैं कि आप लोग आमने सामने बैठ के बात कर लो किसी भी सार्वजनिक मंच पे। बैम जो है वो यही निकल जाएगा, उन बातों में कुछ रखा नहीं है। इन्होंने ये सब कहा है, आपने सारी बातचीत सुनी है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।